नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राजस्थान की राजनीति एक विचित्र मोड़ पर खड़ी है। कौन सी पार्टी में क्या हो रहा है, यानी बीजेपी और कांग्रेस दो ही पार्टियां हैं वहाँ, दोनों में अनिश्चितता का वातावरण है। और सबसे बड़ी बात है, आश्चर्यजनक बल्कि बात है कि आप अभी तक जो धारणा बनी हुई थी खासतौर से कांग्रेस की राजनीति को लेकर कि सचिन पायलट बीजेपी के करीब हैं, आना चाहते थे, उनका जो बगावत का प्रयास था वो विफल हो गया, लेकिन अब भी वो संपर्क में हैं भारतीय जनता पार्टी के, और अगर उनको मुख्यमंत्री न बनाया गया अब भी तो वो बीजेपी के साथ आ सकते हैं। इस धारणा को बदल लीजिए। अशोक गहलोत बीजेपी के खिलाफ है, बड़ा स्पष्ट रूप था। उससे ज़्यादा सचिन पायलट के खिलाफ है। अशोक गहलोत कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए। उनकी पूरी राजनीति का, उनके पूरे राजनीतिक जीवन का इस समय इस मोड़ पर एक ही ध्येय है कि कैसे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोका जाए। तो अब आप देखिए जो परिस्थिति बन रही है उसमें यह है कि सचिन पायलट बीजेपी से दूर जा चुके हैं और अशोक गहलोत बीजेपी के करीब आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात कह रहा हूँ। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि अशोक गहलोत बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, ये बिल्कुल मत समझिएगा। लेकिन इसकी बारीकी को समझिए कि हो क्या रहा है राजस्थान में। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं गांधी परिवार के लोग, ये अशोक गहलोत को अच्छी तरह से पता है। वो हर थोड़े थोड़े समय पर जाकर जो है एक तरह से मोहलत लेते रहते हैं, मामले को आगे खिसकाते रहते हैं। अब उनके हाथ में दो हथियार हैं। पहला हथियार है कि बजट सेशन जल्दी बुला लिया जाए, और बजट सेशन चल रहा है इस समय, जो है नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो सकता तो कुछ महीने और टाल दिया जाए। लेकिन कांग्रेस हाईकमान को समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे इस मामले पर देरी हो रही है नुकसान होता जा रहा है, और कांग्रेस ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कर्नाटक के चुनाव के समय उसे राजस्थान में कोई क्राइसिस का सामना करना पड़े। आपको मालूम है कि अप्रैल मई में अगले साल यानी 2023 में अप्रैल मई में कर्नाटक विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति काफ़ी बेहतर है। जिस तरह की लड़ाई हिमाचल प्रदेश में थी, जिस तरह की लड़ाई उत्तराखंड में थी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, उसी तरह की लड़ाई नज़र आ रही है कर्नाटक में भी। तो कर्नाटक में क्या होगा कहना मुश्किल है। आज की तारीख में ये कह सकते हैं कि कांग्रेस में जो अंदरूनी लड़ाई थी कर्नाटक में वो काफ़ी कम हो गई है, ख़त्म हो गई है, ऐसा नहीं है। बीजेपी की स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ हो ऐसा भी नहीं लग रहा। हालांकि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक कदम उठाया है आरक्षण बढ़ाने का। दलितों का आरक्षण 15 से 17% कर दिया और आदिवासियों का आरक्षण 3 से 7% कर दिया है। अब जो है वो कॉमन सिविल कोड लाने की भी बात कर रहे हैं। इस तरह की तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन बीजेपी की इंटरनल डायनेमिक्स जो है वो एक अलग खेल खेल रही है। उस पर फिर कभी बात करेंगे। आज बात राजस्थान की है। तो अशोक गहलोत कर क्या रहे हैं? अशोक गहलोत को मालूम है इस समय अगर विधायक दल का चुनाव हो जाए, विधायक दल के नेता का चुनाव हो जाए तो सचिन पायलट जीत जाएंगे। पिछली बार जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी इसीलिए उन्होंने पूरी कोशिश की कि बैठक ही ना होने पाए और नहीं हो पाई। उसके बावजूद पार्टी हाईकमान कुछ कर नहीं पाया। तो उसके बाद जब लगातार हमलावर हैं सचिन पायलट पर, उनको लग रहा है सचिन पायलट किसी तरह पार्टी छोड़कर चले जाएं। अगर सचिन पायलट पार्टी छोड़कर चले जाएं तो एक छत्र राज्य हो जाएगा अशोक गहलोत का। इसीलिए अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर नया हमला किया अभी 3-4 दिन पहले, जब उन्होंने एक टीवी चैनल से के इंटरव्यू में कहा, और वो सब लग रहा था कि पहले से तय था। उस इंटरव्यू में सचिन पायलट को गद्दार कहा और कहा कि गद्दार को राजस्थान का मुख्यमंत्री कैसे बनने दे सकते हैं। मतलब सीधा संदेश कांग्रेस हाईकमान को था कि हम सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। लेकिन अशोक गहलोत को भी मालूम है कि वो अगर पार्टी हाईकमान चाहेगा तो रोक नहीं पाएंगे। विधायकों को मालूम है कि उनको पार्टी का सिंबल जो है पार्टी हाईकमान से ही मिलेगा, अशोक गहलोत से नहीं मिलेगा। इसलिए अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो सचिन पायलट के समर्थक विधायक जिनका बहुमत है इस समय कांग्रेस विधायक दल में, वो अपने अपने चुनाव क्षेत्र में जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है, उनको आशंका है या उम्मीद है, जो भी कहना चाहें, कि
राजस्थान विधानसभा के चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। जी हाँ, इस बात की प्रबल संभावना है कि राजस्थान विधानसभा के चुनाव पहले हो जाए, और पहले चुनाव होंगे तो उसका एकमात्र कारण अशोक गहलोत होंगे। अशोक गहलोत किसी भी हालत में, मैंने पहले भी कहा कि सचिन पायलट को रोकने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार हैं। तो पहले टाइम बाई कर रहे हैं वो, अगर उससे काम नहीं चला तो विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं, फिर मुख्यमंत्री नहीं बदला जा सकता। उसके बाद चुनाव जल्दी होंगे, तो सचिन पायलट को लड़ना होगा। कांग्रेस को ये समझ में आ गया है कि उसकी सरकार राजस्थान में जा रही है। सचिन पायलट बने, अशोक गहलोत बने रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सरकार के अस्तित्व का। जहाँ तक सवाल है कि अगर सचिन पायलट भी आज मुख्यमंत्री बना दिए जाए तो कांग्रेस की सरकार 2023 में लौटकर नहीं आ रही। लेकिन अशोक गहलोत अगर बने रहे तो 10-12 सीटों पर सिमट सकती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस हाईकमान ये बिल्कुल नहीं चाहेगा। अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाते हैं या सचिन पायलट मध्यावधि तो नहीं, समय से पहले चुनाव हो जाता है, सचिन पायलट को नेता प्रोजेक्ट करके कांग्रेस पार्टी लड़ती है तो अच्छी फाइट दे सकती है। मुख्यमंत्री इसलिए बनाना चाहते हैं उनको कि एक तो अशोक गहलोत की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी, दूसरा लोगों को, जो कम से कम कांग्रेस में जो लोग हैं जो भविष्य की राजनीति कांग्रेस में ही करना चाहते हैं, उनको दिखाई देगा कि एक लीडरशिप है जो अगले 20, 25, 30 साल तक चल सकती है। तो ऐसे में सचिन पायलट के इर्द गिर्द, देखिए राजस्थान की राजनीति में इस समय 2 नेता हैं जिनके साथ भीड़ है। एक सचिन पायलट कांग्रेस में, दूसरे वसुंधरा राजे सिंधिया भाजपा में। दोनों अलग अलग कारणों से अपनी पार्टियों में हाशिए पर हैं। सचिन पायलट अशोक गहलोत के कारण और पार्टी हाईकमान की कमज़ोरी के कारण, पार्टी हाईकमान की बुज़दिली के कारण, पार्टी हाईकमान की फैसला न लेने की क्षमता के कारण, पार्टी हाईकमान का रुख का न चलने के कारण सचिन पायलट एक तरह से हाशिए पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन वो पार्टी और सरकार में हाशिए पर है, वो जनता के बीच में हाशिए पर नहीं है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे सिंधिया की स्थिति है। पार्टी में वो अलग थलग है। पार्टी में जो पुराने लोग पार्टी छोड़कर गए थे वसुंधरा राजे सिंधिया की वजह से, उनसे नाराज़गी की वजह से, अलग अलग कारणों से, किसी का टिकट कट गया इस वजह से, किसी को टिकट नहीं मिलने की उम्मीद थी इस वजह से, उन सब की लगातार वापसी हो रही है। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया को कोई नहीं पूछ रहा है। हालत ये है कि जितने बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें बीजेपी तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पर जा रही है, और पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो भीड़ जुटा सके। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है। लेकिन मतदाता, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसकी सरकार लाने के लिए लोग तैयार हैं। अशोक गहलोत के शासन से लोग ऊब चुके हैं, उकता चुके हैं। अब मैंने जो बात पहले कही कि अशोक गहलोत भाजपा के नज़दीक आते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसा क्यों कहा मैंने? अशोक गहलोत को ये समझ में आ गया है कि अब उनका आगे कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। लेकिन उनको 2 चीज़ें करनी है। एक, सचिन पायलट का जितना नुकसान कर सकें, सत्ता में आने से मतलब मुख्यमंत्री बनने से रोकना तो है ही इस विधानसभा में, उसके अलावा जितना नुकसान कर सकें उतना नुकसान करें। दूसरा, अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य संवारना। तीसरा, उनके परिवार के लोगों के खिलाफ जो विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों की जांच चल रही है उससे छुटकारा। इन तीनों के लिए आप देखिए जिस तरह से उन्होंने अडानी को इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया है। अडानी ग्रुप जो है राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हो, जिस अडानी को सुबह, दोपहर, शाम, रात 24 घंटे राहुल गांधी गाली देते हैं, उन अडानी को राजस्थान में अशोक गहलोत ने बुलाया है इन्वेस्टमेंट के लिए। कोई कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि मुद्दा उन्होंने बनाया कि स्टेट को इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो भी इन्वेस्टमेंट करने आएगा उसका स्वागत है। दूसरा, उनका बेटा जो है जोधपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, हार गया था। कांग्रेस में रहते हुए उनका बेटा कभी चुनाव जीत नहीं सकता, तो उसके जीतने की संभावना अगर बन सकती है तो भारतीय जनता पार्टी में। अशोक गहलोत बेटे को भारतीय जनता पार्टी में भेज सकते हैं। इस सब के एवज में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या काम करेंगे,
वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भी अनुकूल परिस्थिति हो सकती है, जो भी अनुकूल कदम हो सकते हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए उठाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी उसके मुताबिक काम करने को तैयार हो सकते हैं। जिस तरह की भाषा उनकी नरम हो गई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, उससे आप समझिए कि अशोक गहलोत एक साथ कई निशाने साधने के लिए तैयार हैं। वो अलग अलग स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं, उनके पास समय बहुत कम है। राहुल गांधी की यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा है, राजस्थान से जिस दिन निकलेगी उसके बाद किसी भी दिन राजस्थान के बारे में पार्टी हाईकमान फैसला कर सकता है। तो ऐसे में ज़्यादा उम्मीद इस बात, जो अभी तक अशोक गहलोत का रवैया है, सरकार तभी बच सकती है अगर अशोक गहलोत इस्तीफ़ा दे दे। अशोक गहलोत का यह है कि सचिन पायलट के नाम पर तो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, कोई तीसरा हो जाए तो इस्तीफ़ा दे सकते हैं, लेकिन सचिन पायलट किसी तीसरे के नाम पर तैयार नहीं होंगे। इसलिए गुत्थी बहुत उलझी हुई है। तो उसके रास्ते, जो संभावित रास्ते दिखाई दे रहे हैं, एक, पार्टी हाईकमान सरेंडर कर दे और अशोक गहलोत को बना रहने दे जब तक ये कार्यकाल है इस विधानसभा का। दूसरा, अशोक गहलोत विधानसभा भंग कर दें और चुनाव समय से पहले हो जाए। तीसरा, सचिन पायलट बगावत कर दें। सचिन पायलट को अगर कांग्रेस में उनके मन के मुताबिक नहीं हुआ तो वो राजस्थान के जगन मोहन रेड्डी बनने की कोशिश कर सकते हैं। सचिन पायलट बीजेपी में नहीं जाएंगे, ऐसा उनके करीबियों का कहना है कि उन्होंने मन बना लिया है। लेकिन राजनीति में मन बनाने और मन बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन आज की जो स्थिति है उसके अनुसार कह रहा हूँ कि सचिन पायलट इस बात को प्रेफर करेंगे कि वो बीजेपी में जाने की बजाय अलग पार्टी बनाकर, अपनी रीजनल पार्टी बनाकर और चुनाव में उतरें। वो क्या करेंगे अभी किसी को मालूम नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हाई कमान का रुख क्या रहता है। आखिरी एक तरह से समझिए कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से निकलने के बाद राजस्थान में घटनाक्रम बहुत तेज़ी से घूमने वाला है। तो कांग्रेस का तो ये है, बीजेपी में ये है कि बीजेपी ने तय कर लिया है कि किसी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करेगी, यानी वसुंधरा राजे सिंधिया को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। उनको प्रोजेक्ट किए बिना पार्टी चुनाव में उतरेगी। तो वसुंधरा राजे सिंधिया क्या करेंगी? आज से 5 साल पहले अगर ये सवाल होता तो मैं कहता कि वो पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी बना लेंगी, लेकिन आज उनकी हैसियत वैसी नहीं रह गई है। उसके अलावा उनको मालूम है कि राजस्थान में, मतलब राज्य में जो माहौल है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो ऐसे में अगर वो पार्टी से बगावत करती हैं तो थोड़ा सा नुकसान कर सकती हैं, लेकिन अपने लिए कुछ हासिल नहीं कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर राजस्थान की राजनीति बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही उतार चढ़ाव वाली, बड़ी रोमांचक होने वाली है। अगले कुछ दिन, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ये दिसंबर, नया साल आते आते राजस्थान की राजनीति का स्वरूप उभर कर सामने आ जाएगा। तो तब तक इंतज़ार करते हैं हम भी, आप भी। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।